राम मंदिर बनाने के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया और अयोध्या शहर को डेवलप करने के लिए 85,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। पर क्या इतना सारा पैसा खर्च करने से देश के लोगों का कुछ भला होगा? इससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बेरोजगारी में कितनी मदद मिलेगी? क्या इससे अयोध्या की इकोनॉमी सच में बूस्ट होने वाली है? आइए सच्चाई जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जिसमें से 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है 2031 तक पूरे शहर को डेवलप करने के लिए, जिससे हर दिन 3 लाख टूरिस्ट अयोध्या में आएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। यूपी गवर्नमेंट के PWD डिपार्टमेंट 34 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसका बजट है 7,500 करोड़ रुपए, जिसमें से मेनली एयरपोर्ट, रेलवे एंड हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। 1,500 करोड़ का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और ऑब्वियसली इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही है, स्पेशली टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जहां कंपनीज लोकल स्टाफ्स को जॉब देना ज्यादा प्रेफर करती है। जॉब्स की अगर बात करें तो जनवरी 2024 को इनॉग्रेशन से पहले ही अयोध्या में 20,000 नई जॉब्स निकली है हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर में। और स्टाफिंग कंपनीज का कहना है कुछ ही महीनों में जैसे विजिटर्स बढ़ने लगेंगे तो और जॉब्स क्रिएट होने वाली है। ऑफिशियल्स का कहना है कि सिर्फ अयोध्या में नहीं, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स निकलने वाली है, क्योंकि डिमांड अनुसार अयोध्या में एनफ फैसिलिटीज रेडी नहीं है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो ताज, रेडिसन, ITC जैसे 73 बड़े होटल्स ओपन हो रहे हैं, जिसमें रूम प्राइसेस 30,000 रुपीज पर नाइट तक होगी, जो मेट्रो सिटीज में भी ऐसा रेट नहीं है। और अफोर्डेबल होटल्स कितनी बन रही है ये गिनती के बाहर है। सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि अयोध्या के लोकल रेसिडेंट्स भी घर में बैठकर पैसा कमा रहे हैं। जनवरी 2024 तक 500 घरों ने अपने रूम्स होम स्टे के लिए रजिस्टर किया है, जिसमें 2,500 रूम्स है। और बढ़ती टूरिज्म के साथ इन घरों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। होम स्टे में टूरिस्ट हाउस ओनर के साथ एक ही घर में रहते हैं। साथ ही पूजा करने का सामान, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, फोटो शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स, फ्रूट सेलर्स, स्ट्रीट फूड सेलर्स, मूर्ति सेलर्स इत्यादि कई तरह के छोटे बिजनेसेस हजारों की संख्या में तेजी से ओपन हो रही है। यूपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट अनुसार जहां 2021 में सिर्फ 3,25,000 टूरिस्ट आए थे, 2022 को वो संख्या बढ़ के 2,40,00,000 हो गया। और टेंपल इनॉग्रेशन के बाद 4 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हर साल यहाँ आने वाले हैं, जिससे दूसरे स्टेट और कंट्रीज से ढेर सारा पैसा टूरिस्ट के थ्रू अयोध्या के लोगों के पास आएगा। राम मंदिर की अप्रोक्सीमेट बजट है 18,000 करोड़ रुपए, पर यहाँ से होने वाली इनकम इससे कई गुना ज्यादा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनेशन के मामले में यह भारत के टॉप 3 टेम्पल्स में से एक बनने वाली है। जैसे तिरुपति बालाजी टेम्पल की सालाना डोनेशन 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और राम मंदिर में भी डोनेशन लगभग इसके आसपास हो सकता है, अंदाजा लगाया जा रहा है। और हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट 1951 के तहत मंदिरों को मिली सारे पैसों का मालिक अंततः सरकार होती है, और सरकार जहां चाहे, जैसा चाहे उस डोनेशन के पैसों को खर्च कर सकती है देश के डेवलपमेंट के नाम पर। मतलब 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से सरकार को डायरेक्टली मिलने वाला प्रॉफिट इससे कई गुना है। और अगर किसी को लगता है कि सरकार पब्लिक के टैक्स के पैसे से मंदिर बनाती है, तो बता दूं, सरकार देश के सभी 4 लाख मंदिरों से जो डोनेशन का पैसा ले जाती है, करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना, उसी पैसों से ही कुछ मंदिर बना रही है। रियल एस्टेट की बात करें तो अयोध्या में रियल एस्टेट की प्राइसेस आसमान छूती जा रही है। अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक 30,000 सेल डीड्स रजिस्टर हुई है सिर्फ अयोध्या में। तब अयोध्या में लैंड रजिस्ट्रेशन से होने वाली रेवेन्यू कलेक्शन पूरे यूपी में सबसे ज्यादा था। राम मंदिर की 5 से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर लैंड्स की प्राइसेस कई गुना बढ़ गई है। लैंड की प्राइस 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक अवेलेबल है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से कमर्शियल प्लेसेस के प्राइसेस 4 गुना बढ़ गई है। करीब 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है। कई डेवलपर्स ने सिर्फ लैंड खरीद कर रखा है और मंदिर इनॉग्रेशन के बाद नंबर ऑफ टूरिस्ट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कई बिल्डर्स रेसिडेंशियल प्लेसेस, अपार्टमेंट बना रहे हैं। उनका अंदाजा है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन लोग अयोध्या के पवित्र श्री राम जन्मभूमि पर अपना सेकंड होम बनाने वाले हैं। मुंबई की रियल एस्टेट डेवलपर अभिनंदन लोधा ने 25 एकड़ में 300 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट की है और कुछ ही सालों में 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं।
2023 को रिलीजियस टूरिज्म से पूरे देश में 1,34,000 करोड़ का इनकम हुआ, जहां करीब 14 करोड़ इंडियंस और 64 लाख फॉरेनर्स इन टेम्पल्स और पिलग्रिमेज में विजिट किए, जबकि कोविड से पहले ये इनकम 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। रिलीजियस टूरिज्म टोटल टूरिज्म की 60% है। देश के जीडीपी की 7% टूरिज्म से आती है, जिससे 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलती है, करीब 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। एक एस्टिमेट के अनुसार अयोध्या सिटी फुल डेवलप होने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों से 10 गुना संख्या में टूरिस्ट आएंगे। अयोध्या के आर्किटेक्ट और प्लानर्स का कहना है कि इस शहर में 21st सेंचुरी की एक हाईटेक वर्ल्ड क्लास शहर में जो सुविधाएं होनी चाहिए सभी यहाँ मौजूद होंगी, ट्रेडिशनल कल्चर्स के साथ। इतनी कंस्ट्रक्शंस के कारण लेबर, ठेकेदार, छोटे बिजनेसेस सभी को रोजगार मिलेगा एटलीस्ट 2031 तक। फिर उसी जगह लोकल लोगों को कई तरह के जॉब दिया जाएगा। याद रखिए, राम मंदिर में ऑनलाइन डोनेशन करते टाइम सिर्फ इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिएगा। हर लेटर प्रिसाइसली मैच होनी चाहिए। कई स्कैम वेबसाइट्स अवेलेबल है और डोनेशन का रिसिप्ट भी आपको ईमेल या मैसेज में मिलेगा प्रूफ के तौर पे। कोई ईमेल या मैसेज के थ्रू आपसे डोनेशन के लिए पैसा मांगे तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, यह स्कैम है। टेम्पल्स कभी भी किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करती डोनेशन के लिए। आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल जानकारी आपको मिला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।